हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। और लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 8 का ना मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। वाकई अगर आप यहाँ के वीडियोस देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बच्चों क्लियर हो जाएंगे। वाकई आप मैथ्स लगाओगे नहीं, आप मैथ्स सीखने लगोगे धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं 2 पाई क्लासेस। ओके, इस चैनल को बच्चों आप सर्च करेंगे तो ये हमारा एक और चैनल है जहां पर क्लास 9 to 12 के वीडियोस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के अपलोड किए जाते हैं और यहाँ हज़ारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट तैयार किया जाए। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज़ और है कि बच्चों देखिए, आप पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, उस पर रीड मोर पे क्लिक करिए और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करिए। आपके मोबाइल में पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से वीडियोस ओपन होके आ जाएंगे। या अगर आपको कोई और भी चैप्टर चाहिए तो आप पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज कॉल मत करिएगा, मैं नंबर आपको दे रहा हूँ 7503644171। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे तो लिंक बच्चों हम यहाँ से आपको सेंड कर देंगे। करेक्ट, चलिए ये बातें हो गई सारी। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब आज प्रेजेंट टाइम के 15 ईयर्स के बाद की बात कर रहा है। करेक्ट, कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। मतलब बच्चों समझो जरा, कह रहा है कि आज के 15 साल के बाद रवि की एज जो कुछ भी होगी ना वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 times हो जाती है। ठीक, कह रहा है व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज बताइए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत इजी तरीके से। हमने सोचा कि भाई उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो हमने कहा कि भाई लेट अस अज्यूम दैट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स। बच्चों माना कि रवि की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स है। माना कि रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, अगर रवि की प्रेजेंट मतलब आज के टाइम में रवि की एज एक्स है तो बताओ 15 साल के बाद आफ्टर 15 ईयर्स वो कितनी हो जाएगी उसकी एज। सुनो, मान लो आज आप 12 ईयर्स के हो। ठीक है, सो आफ्टर 15 ईयर्स आप कितने साल के हो जाओगे? तो 12 में आपको 15 ऐड करना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा कि आफ्टर 15 ईयर्स आप कितने साल के हो जाओगे। ठीक, यानी कि आज के 15 साल के बाद अगर आज आप टुडे मतलब प्रेजेंट टाइम में, आप प्रेजेंट टाइम में अगर 12 ईयर के हो तो 15 ईयर्स के बाद आप कितने साल के हो जाओगे? चेक करो, 37 ईयर्स के। ठीक उसी तरीके से रवि की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है, तो आफ्टर 15 ईयर्स वो कितने साल का हो जाएगा बच्चों? आफ्टर 15 ईयर्स। करेक्ट, आफ्टर 15 ईयर्स एज ऑफ रवि विल बी, एज ऑफ रवि will be कितनी हो जाएगी बच्चों बताइए? आज उसकी एज x है, x में 15 ऐड कर दो। जैसे आपने 12 में 15 ऐड किया था वैसे ही x में 15 ऐड कर दो। ठीक है, सो रवि की जो एज होगी आज के 15 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी? x + 15। ओके स्टूडेंट्स, x + 15 ईयर्स। ओके, ईयर्स में चल रही है एज। नाउ अब ध्यान दें कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है। कह रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज के 15 साल के बाद रवि की जो एज होगी, देखिए ये जितना भी इज, आर, विल बी ये सब लगा रहता है, इसका मतलब होता है इक्वल टू। मेरी बात ध्यान सुनो, जो इसने क्वेश्चन लिखा पहले हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसका स्टेटमेंट। कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ओके, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ कह रहा है कि रवीज एज will be 4 times his present age, यही बात बोल रहा है। अब देखो इस स्टेटमेंट से बच्चों हम एक इक्वेशन तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे ध्यान से चेक करिए। देखिए ये जो लिखा है ना 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज, यहां तक
और ये जो बीच में विल बी ये सब जो लगा रहता है, विल बी लगा हो, कहीं पे इज लिखा हो, कहीं पे आर लिखा हो, इसका मतलब इक्वल टू होता है। ठीक है बच्चों, ये जो वर्ब्स लगी होती हैं बीच में विल बी, इसका मतलब इक्वल टू होता है। समझो जरा, विल बी, इज, आर, इसका मतलब होता है इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने लगा दिया इक्वल टू। ठीक, ये बड़ा सामने इक्वल टू लगा दिया। अब इक्वल टू के लेफ्ट में क्या रखेंगे, पढ़ लो। विल बी के पहले क्या लिखा है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज, मतलब आज के 15 साल के बाद जो रवि की एज होगी उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। तो बताओ आज के 15 साल के बाद, हाँ, आफ्टर 15 ईयर्स रवि की एज कितनी होगी, x + 15। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल के बाद रवि की एज x + 15 होगी कि नहीं होगी, बताइए, चेक कर लीजिए। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज के 15 साल के बाद रवि की एज x + 15 है। तो कह रहा है आज के 15 साल के बाद रवि की जो एज होगी वो कितनी होगी, इट विल बी का मतलब इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 टाइम्स हीज प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स हीज प्रेजेंट एज। बच्चों 4 को तो 4 लिख लो, और टाइम्स का मतलब मैंने आपको बताया है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ओके, तो 4 टाइम्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और हीज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज कितनी अज्यूम करी आपने, x, तो यहां पे हम लिखेंगे x। चेक कर लो बच्चों, आज के 15 साल के बाद रवि की एज इतनी होगी, तो उसने क्वेश्चन में यही तो बोला है कि आज के 15 साल के बाद जो रवि की एज होगी, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, मतलब कि आज के 15 साल के बाद रवि अपनी प्रेजेंट एज का 4 गुना हो जाएगा ना, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो उसकी प्रेजेंट एज x थी, तो हमने उसका 4 टाइम्स करके किसके इक्वल रख दिया, x + 15, यानी कि 15 साल के बाद वो कितना है उसके इक्वल रख दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इस इक्वेशन को बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। और देखिए x + 15 इज इक्वल्स टू 4 × x होता है बच्चों 4x। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ बच्चों देखिए x के आगे कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, प्लस है। ओके, तो x के आगे क्या है, प्लस है, और हम इस x को कहाँ भेजेंगे, राइट हैंड साइड। तो ये वाला जो प्लस का x है राइट में जाके माइनस का x हो जाएगा, और लेफ्ट में हमारे पास क्या बचेगा, 15। ओके, सो 15 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4x, और x को हमने उधर भेजा, सो -x। करेक्ट, 4x - x। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 15। ओके, सो 15 इज इक्वल्स टू व्हाट, 15 इज इक्वल्स टू 4x - x कितना होता है, 3x होता है, ये तो आपको पता होगा। हाँ बच्चों, जिनको नहीं पता देख लें, 4x - x का मतलब क्या होता है, x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं, कोई नंबर नहीं, तो 1 मानेंगे। 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, और साथ में आ जाएगा x। समझे, तो इस तरीके से, तो 4x - x होता है 3x। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें, अगर 15 3x के इक्वल है, तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि 3x 15 के इक्वल है। यस सर, अरे बच्चों 15 अगर 3x के इक्वल है तो 3x भी तो 15 के इक्वल होगा। आप देखो 3x का मतलब होता है 3 × x, ये 3x में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू व्हाट, 15/3। ओके स्टूडेंट, सॉल्व करिए। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5/1 कितना होता है, 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब सुनो, ये x क्या था बच्चों, ये x हमने क्या अज्यूम किया था, प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितना था, x था, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यानी कि बच्चों अब हम आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, उसने पूछा था व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, रवि की अपॉस्ट्रोफी एस लगा ना, रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, तो हमने आंसर में लिखा क्या कि रवीज प्रेजेंट एज इज व्हाट, 5 ईयर्स। करेक्ट, रवि की प्रेजेंट टाइम में एज कितनी है, वो 5 साल का है, 5 ईयर्स है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। समझो बच्चों, कह रहा है अ रैशनल नंबर इज, कोई रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर क्या होता है, वो p/q के फॉर्म का होता है, आपको पता है, अभी आंसर आएगा तो समझा देंगे, परेशान ना हो। कह रहा है कि अ रैशनल नंबर इज, भाई कोई रैशनल नंबर होगा, आपको नहीं पता है, जो नहीं पता है उसको हम अज्यूम करते हैं x। ठीक, तो हमने सॉल्यूशन में लिखा है क्या, हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखा लेट द रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर हमें चाहिए, लेट द रैशनल नंबर बी x। करेक्ट बच्चों, हमने माना कि हमारा रैशनल नंबर जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं वो x है। अब सुनो, जो जो कहता जा रहा है वो करते जाओ। क्या कह रहा है, कह रहा है रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट किसके लिए लगा हुआ है, रैशनल नंबर के लिए, ठीक है ना। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, बच्चों ध्यान से चेक करो, वो ये कहना चाहते हैं कि जो आपका रैशनल नंबर है ना, जो आपका क्या है
रैशनल नंबर है, जब इस रैशनल नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो 5/2 से। पढ़ लो, कह रहा व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, मतलब रैशनल नंबर को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5/2 से। एंड का मतलब मैंने आपको कई बार बताया एज वेल एज, मतलब एंड के पहले जो कुछ लिखा हुआ है वो भी करना है, और एंड के बाद में जो कुछ लिखा आफ्टर एंड वो भी आपको करना है। तो एंड के पहले क्या लिखा है, मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। ये देखो एंड है ना, एंड के पहले बोला है कि रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड 2/3 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, टू द प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट आया है क्या आएगा 5/2 इंटू रैशनल नंबर, ये प्रोडक्ट आया होगा, इस प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, ऐड 2/3, इसमें हमें 2/3 ऐड करना है। सुन लो फिर से ध्यान से, रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो प्रोडक्ट आ रहा होगा, जो रिजल्ट आ रहा होगा उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ऐड का मतलब प्लस करना, 2/3। ठीक, पढ़ लो क्वेश्चन। कह रहा है अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करें, एंड का मतलब एज वेल एज क्या करें, ऐड 2/3 टू इट, टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आया है उसमें हमने क्या करना है 2/3 ऐड करना है। तो क्या होता है, यू गेट -7/12, मतलब कि तब रिजल्ट क्या आ जाता है, -7/12 आ जाता है। मतलब समझो बच्चों, मीन्स इज इक्वल्स टू, बात समझो, रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आया है उसमें 2/3 ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आता है, -7/12। यानी कि जो कुछ भी आएगा सॉल्व करके इट विल बी इक्वल टू, रिजल्ट का मतलब ये इक्वल हो जाएगा किसके, -7/12 के इक्वल हो जाता है। ठीक, बस अब आपको कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर, यानी कि वो नंबर बताओ, और नंबर हमने क्या माना है x, यानी कि हम x की वैल्यू यहां पर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कैसे बताएंगे ध्यान से चेक करिए, हमने नेक्स्ट किया और 5/2 इंटू, हाँ भाई रैशनल नंबर कितना है बच्चों, ये रैशनल नंबर कितना है चेक कर लो, x है। ठीक, तो रैशनल नंबर हमने कितना माना है x, यानी कि 5/2 इंटू रैशनल नंबर की जगह हमने x लिखा, प्लस क्या है 2/3, तो प्लस 2/3 फिर इज इक्वल्स टू लगा हुआ है और -7/12, ये लीजिए बच्चों। इस तरीके से आपकी लीनियर इक्वेशन तैयार हो जाएगी, चेक कर लो, 5/2 इंटू रैशनल नंबर प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12 हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आपको सॉल्व करना आता है, क्या करेंगे देखिए, 5/2 इंटू एक्स, और बच्चों ध्यान दें यहाँ पे प्लस 2/3 है तो ये राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/3। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें यहाँ पर देखिए राइट में -7/12 तो पहले से ही था, और प्लस 2/3 को राइट में ट्रांसपोज किया तो -2/3 हो गया। ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, इतना कॉपी करिए बच्चों, सभी स्टूडेंट्स इतना कॉपी कर लें, मुझे थोड़ी सी जगह की ज़रूरत है तो मैं रब कर दूंगा। प्लीज़ बच्चों इतना कॉपी करिए, वीडियो पॉज करके कर लिया। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आपको x की वैल्यू बतानी, क्योंकि आपका रैशनल नंबर क्या है x है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और करवाना क्या चाहते हैं ये भी याद रख लेना कि 5/2 इंटू एक्स और प्लस क्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि आंसर भी चेक करेंगे ना अभी हम, इज इक्वल्स टू -7/12 आता है। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक, ध्यान रखना। नाउ अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान दें। देखो हमारे पास आया है 5/2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों ध्यान दो, पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए। ये लीजिए। ठीक, नाउ देखो बच्चों 12 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, सो हमने 12 और 3 का एलसीएम निकाला, कितना आ गया 12। ठीक है बच्चों, 12 को 12 से डिवाइड करो 1 आता है भाई, 12 को 12 से डिवाइड करो 1 आएगा, और यहाँ -7 लिखा है तो -7 को 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है लगा देंगे। अब ध्यान दो एलसीएम कितना आया 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, यानी कि -2 इंटू क्या करेंगे 4। ओके, नाउ लेफ्ट में जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दो बच्चों, 5/2 इंटू एक्स। करेक्ट, नाउ थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कैसे देखिए 5/2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चों, -7 इंटू 1 माइनस, भाई 7 1 7 माइनस ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, -7 और ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, 2 4 हो गया 8, और अपॉन में कितना है 12 है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 5/2 इंटू एक्स, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी ये बच्चे व्हाट्सएप करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा साइलेंट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 + 8 कितना हो जाएगा 15 है ना, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 8 के आगे 8 है ना, 7 और 8 में बड़ा कौन, 8 8 के आगे माइनस माइनस, सो -15/12। ठीक है, ये आ गया। नाउ
अब ध्यान दें बच्चों, थोड़ा सा आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। देखो 3 से जाएगा ना, 3 5 15 और 3 4 कितना होता है 12, 3 5 15 3 4 12। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आ गया और लिखते जाते हैं, मैंने आपको कई बार बताया ना। सो और 5/2 और 5/2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5/4 तो आ रहा है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना माइनस भी बचा हुआ है, तो माइनस भी हमने यहाँ क्या किया, कॉपी कर दिया, ये वाला माइनस। ठीक, नो अब इसको सर कैसे सॉल्व करें, याद है बच्चों हमने क्या बताया था, जब x का कोफिशिएंट क्या हो, कोई रैशनल नंबर हो p/q फॉर्म का। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया हुआ है, करेक्ट बच्चों। सो जब भी x का कोफिशिएंट आपको रैशनल नंबर दिखाई पड़ रहा हो, इसको हटाना हो तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। भाई x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 5/2 और 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ, 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, 5/2 का बेटा जो रेसिप्रोकल होगा, 5/2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा 2/5। चेक कर लो, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक, यानी कि बच्चों x का कोफिशिएंट अगर p/q फॉर्म का हो तो उसका रेसिप्रोकल करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो बस। तो हम क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट, 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2/5। ओके, सो मल्टीप्लाइंग बाय 2/5 बोथ साइड, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो जरा कैसे करेंगे, देखो पहले इसको ऐसे ही कॉपी कर लेना है, 5/2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्या है -5/4। अब मेरी बात ध्यान सुनो, लेफ्ट में भी आपको 2/5 से मल्टीप्लाई करना है और राइट में भी। ओके, सो हमने लेफ्ट में भी 2/5 से मल्टीप्लाई किया, ये हमने आपको 2.1 में बताया, एक्सरसाइज 2.1 में। ओके, और राइट में भी हमें 2/5 से, चेक कर लो। ठीक है, राइट में भी 2/5 से, लेफ्ट में भी 2/5 से। ठीक, अब चेक कर लो इससे क्या फायदा है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, लेफ्ट में क्या बचेगा x। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से लेफ्ट में बचेगा x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ ध्यान दें बच्चों, ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा क्या होता है 4, 1 ऊपर बचा नीचे 2, 1/2 बचेगा, लेकिन ध्यान रहे माइनस को भूल मत जाना। तो बच्चों इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, यानी कि जिस रैशनल नंबर की वो हमसे बात कर रहे थे, ठीक है, वो रैशनल नंबर क्या है -1/2। सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज व्हाट -1/2। ओके बच्चों प्लीज नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर है बच्चों, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको आंसर वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, आंसर वेरीफाई करके दिखाता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट करें। आंसर करूँ वेरीफाई, चलो अब आंसर चेक करते हैं। ठीक है, क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। ओके नाउ देखिए स्टूडेंट्स, हमको उसने बोला था क्या कि अगर हम रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें 5/2 से, और उसमें अगर हम 2/3 को ऐड कर दें, जो प्रोडक्ट आएगा 2/3 ऐड कर दें, तो आंसर कितना आना चाहिए -7/12। ये देखो लिखा हुआ है, तो आंसर कितना आना चाहिए -7/12। तो चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है। देखो 5/2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -1/2 है। ठीक, यहाँ पे रखते हैं एक्स की वैल्यू -1/2 और प्लस करते हैं हम इसमें 2/3। अगर -7/12 आ गया तब तो आंसर करेक्ट है, अदरवाइज हमने जो रैशनल नंबर निकाला है -1/2 तो वो रॉन्ग है ना। चलिए देखते हैं कितना आना चाहिए -7/12। अब ध्यान दो बच्चों, 5 इंटू -1 -5 अपॉन भाई 5 इंटू -1 बेटा कितना होता है -5, 2 2 ज़ा 4 और प्लस 2/3। अब चेक करो बेटा, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12। 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और -5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा -15। 5 3 जा 15 और माइनस तो लगेगा। ठीक, और प्लस 12 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा 4, 2 4 ज़ा होता है 8। अब चेक कर लो, माइनस प्लस क्या होता है -15 -8 7 होता है, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का यानी कि माइनस का। चेक कर लो कितना आ रहा है -7/12, यानी कि बिल्कुल सही हमारा आंसर है। जो रैशनल नंबर है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे वो क्या है -1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है आपका, ये आंसर चेकिंग का प्रोसेस है। ओके प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50, ₹10 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ध्यान सुनिए, लक्ष्मी बैंक में कैशियर है, कैश का वो लेखा जोखा रखती है, ठीक है ना। ओके, इस टाइम उसके पास ₹100 के कुछ नोट्स हैं, ₹50 के कुछ नोट्स हैं, ₹10 के कुछ नोट्स हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, वो कह रहा है, बस इतना बता दिया कि भाई लक्ष्मी के पास कौन कौन से ₹100 के नोट्स हैं, ₹100 के, ₹50 के, ₹10 के, कितने कितने हैं ये नहीं बताया। मतलब ₹100 के कितने नोट है नहीं पता,
पता, ₹50 के कितने नोट है नहीं पता, ₹10 के कितने नोट्स हैं नहीं पता। अब आगे सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। मतलब समझो बच्चों, देखिए हमें ये तो नहीं पता कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 कितने, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितने, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 कितने, लेकिन हाँ हमें ये ज़रूर पता है कि जितने भी नोट्स हैं ₹100 के, जितने भी नोट्स हैं ₹50 के और जितने भी नोट्स हैं ₹10 के, अगर हम इनका रेशियो ले लें, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 का रेशियो हम लें किसके साथ, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 के साथ, और फिर हम रेशियो लें नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 के साथ, तो वो रेशियो 2:3:5 आता है। देखो लैंग्वेज लिखूंगा तब समझ में आएगा क्या चल रहा है। देखो बच्चों सॉल्यूशन में पता है क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 जितने भी, ठीक, उसका रेशियो का साइन लगाएंगे ऐसा, हाँ, उसका रेशियो लिया जाता है किसके साथ, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। उसके बाद रेशियो लेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 के साथ। बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा पूरा क्या लिखा हुआ है यहाँ, मैंने पूरा स्टेटमेंट मैंने लिखा है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इस टू, इसको क्या पढ़ेंगे इस टू, IS2 इस टू है ना, इस साइन को क्या पढ़ते हैं, ऐसे कॉलन लगा होगा मैथ्स में, इस टू, ओके, रेशियो का साइन है, आप रेशियो वाले चैप्टर में देखोगे। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इस टू नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इस टू नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10। ये कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, 2:3:5 चेक कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इस टू नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इस टू नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10, इनका रेशियो दिया है 2:3:5 करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम एक फैक्टर लेके आते हैं जिसका नाम x होता है, x से उठा के हम जितने भी रेशियो में नंबर आपको दिख रहे हैं तो सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हम 2 × x करेंगे तो 2x आएगा, हम 3 × x करेंगे तो 3x आएगा, ध्यान से सुन लो, ठीक, और हम 5 × x करेंगे तो 5x आएगा। मतलब समझो बच्चों, मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी 2x, करेक्ट। ₹100 के कितने नोट हैं, 2x मान लेंगे। ₹50 के कितने सारे नोट्स हैं, 3x, और ₹10 के कितने सारे नोट्स हैं, 5x। जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमने आपको बताया एक फैक्टर होता है जो कैंसिल हो जाता है और वो फैक्टर x होता है, तो उसी x से उठा के हम जितने भी रेशियो हमें दिए रहते हैं, रेशियो में नंबर, उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो भी नंबर्स की बात कर रहा था वो नंबर अजम्पशन में लिए जा सकते हैं। मतलब समझ रहे हो कि अब हम कॉपी में यहां पर लिख सकते हैं क्या, अब हम कॉपी में लिख सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी, हाँ भाई ₹100 कितने नोट्स हमने लेट कर लिए 2x। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ओके बच्चों, ₹50 के कितने नोट्स हो जाएंगे 3x। और इसी तरीके से हम अपनी कॉपी में लिखेंगे, लेट द, ये हमने अज्यूम कर लिया, लेट द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स बी व्हाट 5x। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से हो गया, ठीक, इतना हो गया, ठीक है बच्चों। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। ओके, 4 के बाद 1 2 3 4 5 0 यानी कि 4 लाख। कह रहा है कि अगर उसके पास 100 के कुछ नोट्स हैं, 50 के कुछ नोट्स हैं और 10 के कुछ नोट्स हैं, तो बच्चों इनकी वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट भी तो होता होगा ना भाई। 100 के बहुत सारे नोट है, उसकी वजह से कुछ अमाउंट होता होगा, 50 के बहुत सारे नोट है, उसकी वजह से कुछ अमाउंट होता होगा, ₹10 के बहुत सारे नोट्स हैं, उसकी वजह से कुछ अमाउंट होता होगा। तो जो टोटल अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है, ₹4 लाख। कह रहा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। मतलब समझो, वो कह रहा है कि ये बताओ कि हर एक डिनोमिनेशन के कितने कितने नोट्स हैं। मतलब वो ये चाहता है ₹100 के कितने नोट हैं ये बताओ, ₹50 के कितने नोट हैं ये बताओ, और ₹10 के कितने नोट हैं ये बताओ। मतलब समझो, हमें कुछ भी करके x की वैल्यू निकालनी है, और जब x की वैल्यू आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के कितने नोट्स हैं ये आ जाएंगे, क्योंकि 100 के कितने नोट्स हमने अज्यूम करें 2x। इसी तरीके से x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 के नोट्स आ जाएंगे, कितने ₹50 के कितने नोट्स हैं। इसी तरीके से x की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ₹10 के कितने नोट्स हैं वो आ जाएगा, करेक्ट। ओके नाउ अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, पहले इतना कॉपी कर लीजिए बच्चों, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो
अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चों, देखिए कुछ तो अमाउंट होगा उसके पास 50 रुपीज़ के नोट्स के कारण, कुछ होगा 100 के कारण, कुछ होगा 10 के कारण। बात समझो। एक एग्जांपल दूं बच्चों, देखो मान लो अगर आपके पास 100 रुपीज़ का 1 नोट है, ठीक, 100 रुपीज़ का कितना नोट है, अगर आपके पास 1 नोट है ना, तो 1 × 100 आपके पास 100 रुपीज़ होगा। 100 रुपीज़ के अगर 2 नोट है तो 2 × 100 आपके पास 200 हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो, अगर आपको अमाउंट चाहिए, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर क्या हम निकाल रहे हैं, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये क्या है, 1 नंबर ऑफ नोट, 2 नंबर ऑफ नोट, ठीक। तो यानी कि नंबर ऑफ नोट्स इंटू एन का मतलब नंबर ऑफ नोट्स इंटू डिनोमिनेशन, ठीक है। ये हम आपको पहले भी इंट्रोडक्शन बता चुके हैं, नंबर ऑफ नोट इंटू डिनोमिनेशन करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। अब ये क्या चल रहा भी क्लियर होगा, परेशान ना हो, ठीक। सुनो, सबसे पहले हमने लिखा अपनी कॉपी में अमाउंट फ्रॉम रुपीज़ 100 नोट्स। मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, 100 रुपीज़ के उसके बाद जितने भी नोट्स हैं, कितने नोट्स हैं, 2x। तो 100 रुपीज़ के जो 2x नोट है उसके कारण उसके पास कितना अमाउंट होगा ये निकालिए। कैसे निकालेंगे सर बच्चों, अभी भी मैंने आपको बताया कि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ नोट्स इंटू डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ नोट्स इंटू डिनोमिनेशन। मैं लिख देता हूँ, परेशान ना हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, नंबर ऑफ, अच्छा 100 रुपीज़ के कारण अमाउंट निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100, यानी कि रुपीज़ 100 के जितने नोट्स होंगे इनटू डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब कि 100 रुपीज़ की वैल्यू क्या होती है, 100 रुपीज़ होती है, क्या दिक्कत है ना, इनटू डिनोमिनेशन। ओके, अब सुनो, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 2x हैं, चेक कर लो। क्या अज्यूम किया, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स भी 2x, ठीक है। तो 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 2x हैं, इनटू, ध्यान दो बच्चों, डिनोमिनेशन। ओके बच्चों, सो डिनोमिनेशन मतलब वैल्यू, करेक्ट। तो रुपीज़ 100 की वैल्यू कितनी होती है, 100, ठीक है। ये लीजिए भाई, चेक करो ना बेटा, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 कितने हैं, 2x हैं, और डिनोमिनेशन कितना होगा, 100 रुपीज़ के नोट का वैल्यू कितना होता है, 100, ओके। या हम लिख सकते हैं डिनोमिनेशन की जगह रुपीज़ 100। ये देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, देखो ये रुपीज़ तो बस रुपीज़ का सिंबल है, रुपीज़ दिखाने के रुपीज़ आगे आ जाएगा, उसको छोड़ो, यानी कि 2x × 100, 2x × 100, तो कितना हो जाएगा, रुपीज़, ध्यान दो, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 100 हो जाएगा 200, और x को भूल मत जाना, x भी लगेगा, यानी कि रुपीज़ 200, x आ गया, किसकी वजह से, अभी x की वैल्यू नहीं पता ना, इसलिए x के टर्म्स में आ रहा, अभी x की वैल्यू पता कर लेंगे, परेशान ना हो, ठीक है। तो 100 रुपीज़ के नोट के कारण बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, रुपीज़ 100 के कितने नोट्स हैं, 2x हैं, रुपीज़ 50 के कितने नोट्स अज्यूम किए हैं, 3x, और रुपीज़ 10 के कितने नोट्स हैं, 5x हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक। सिमिलरली जैसे आपने अमाउंट फ्रॉम रुपीज़ 100 नोट्स निकाला है, वैसे आप निकालोगे अमाउंट फ्रॉम, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ जाना आप, देखिए अब हम निकाल रहे हैं क्या, अमाउंट फ्रॉम रुपीज़ 50 नोट्स। हाँ भाई, रुपीज़ 50 नोट्स, बताइए बच्चों, रुपीज़ 50 नोट्स की वजह से कितना अमाउंट होगा, क्या करते हैं, नंबर ऑफ नोट्स इंटू डिनोमिनेशन, तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 की जगह इस बार रुपीज़ 50 आ जाएगा। अब बताओ 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 3x हैं, करेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा 3x, नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 50 के, 3x इंटू डिनोमिनेशन, तो 50 रुपीज़ के नोट की वैल्यू कितनी होती है, रुपीज़ 50, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 50 150, साथ में आएगा x और आगे लग जाएगा रुपीज़। तो देखो 150x रुपीज़ होंगे किसके कारण, 50 रुपीज़ के नोट्स के कारण। इसके बाद थर्ड हम लिखेंगे, अब सिमिलरली अमाउंट फ्रॉम रुपीज़ 10 नोट्स। ओके बच्चों, 10 नोट्स, 10 रुपीज़ के जितने भी नोट्स होंगे उनके कारण कितना अमाउंट होगा लक्ष्मी के पास। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 10 इंटू डिनोमिनेशन, रुपीज़ 10 के कितने नोट्स हैं 5x, यानी कि 5x इंटू एक नोट की वैल्यू कितनी होती है, रुपीज़ 10 के 1 नोट की वैल्यू कितनी होती है, रुपीज़ 10, तो 5x नोट्स की वैल्यू कितनी, 5x इंटू 10 है ना, 5x इंटू 10, और यहाँ रुपीज़ 10 लिख देंगे, ठीक ना। रुपीज़ आ जाएगा आगे, ठीक, तो रुपीज़ आ गया आगे बच्चों। उसके बाद 5 10 क्या होता है 50, और x को भूल मत जाना, x भी बचा हुआ है, ये देखिए, ठीक। मतलब समझो बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना, रुपीज़ 100 के कितने नोट थे 2x, ठीक। एक नोट का वैल्यू कितना होता है 100, तो 2x नोट का वैल्यू कितना होगा 2x इंटू 100, यानी कि 100 रुपीज़ के हमारे पास 2x नोट्स हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट 100 रुपीज़ के नोट्स की वजह से कितना होगा, इतना अमाउंट, ठीक। उसके बाद
50 रुपीज़ के हमारे पास कितने नोट्स हैं? 3x। एक नोट की वैल्यू कितनी होती है? ₹50, मतलब एक नोट की वजह से ₹50 अमाउंट होता है, तो 3x नोट्स की वजह से 3x × 50 यानी कि 150x रुपीज़ होगा हमारे पास। किसके कारण? ₹50 के जितने भी नोट्स होंगे उसके कारण। ठीक इसी तरीके से ₹10 के जितने भी नोट्स हैं कितने? 5x, और एक नोट की वैल्यू कितनी होती है? 10, तो 10 रुपीज़ के 5x नोट्स हैं, तो इसका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 5 × 10 = 50x। ठीक है, अब सुनो, तो ये अमाउंट, इतना अमाउंट, ये वाला, ठीक, और ये वाला जो 50 की वजह से, 100 की वजह से, 50 रुपीज़ की नोट की वजह से, और 10 रुपीज़ की नोट की वजह से, ये जो तीनों अमाउंट है इसको अगर हम ऐड कर देंगे बच्चों, तो टोटल कितना आना, मतलब टोटल अमाउंट उसके पास कितना है? 4 लाख। तो इन तीनों को ऐड करके हम किसके इक्वल रख सकते हैं? 4 लाख के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, सो पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट करिए बच्चों, इतना वीडियो पॉज करके बच्चों फटाफट नोट कर लीजिए, मैं रब कर दूंगा, प्लीज़ नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। कर लिया? चलो मैं आपको यहाँ इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सुनो, ये वाला अमाउंट कितना है? 100 रुपीज़ की वजह से 2x, और प्लस 50 रुपीज़ के नोट्स की वजह से कितना अमाउंट है? 150x, ठीक, और प्लस 10 रुपीज़ की वजह से कितना अमाउंट है? 50x। इन सबको ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा, और टोटल अमाउंट कितना है? 4 लाख, यानी कि इक्वेट कर देंगे हम इसको किसके इक्वल? 1 2 3 4 5 0 लगा दिए 4 लाख के इक्वल। ओके, सो इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या होता है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट स्टेप में 200 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 350, 350 प्लस 50 कितना होता है? 400। भाई चेक करो ना, 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 200 टोटल हो जाएगा 400। सबको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, लाइक टर्म्स है, सबको ऐड कर दिया 400, और साथ में आ जाएगा x इज टू कितना है? 4 लाख, यानी कि 1 2 3 4 5 0 है, करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों, 400x लिखा है, मतलब 400x का मतलब समझते हो आप? 400 इंटू x है, तो x के साथ 400 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, यानी कि बच्चों x को हम फ्री करेंगे और इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहाँ 4 लाख, और डिवाइड में ये 400 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। ये लीजिए बच्चों, अब ध्यान दें, ये 0 इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ठीक, ध्यान दें, 4 1 होता है 4, और 4 1 होता है 4, 1 2 3 0 बच गया, यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया, ठीक। अब 1000 अपॉन 1 क्या होता है? 1000। सो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 1000। ये तो आ गई x की वैल्यू, ठीक। अब हमें क्या निकालना है? ₹100 के कितने नोट्स थे? 2x। ओके, सो नंबर ऑफ ₹100। बच्चों इतना नोट करो, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, प्लीज़ नोट कर लीजिए। x की वैल्यू आप याद रखिए कितनी आ गई है, मैं इसको रब कर दूंगा। x की वैल्यू आ गई है कितनी हमारे पास? 1000। ओके, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लें सभी स्टूडेंट्स फटाफट, प्लीज़। कर लिया है? चलो अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग। नाउ देखिए, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, ठीक। ₹100 के बच्चों कितने नोट्स हो जाएंगे? चेक करिए, 2x है ना, 2x का मतलब ये देखिए 2x, ठीक, 2x का मतलब 2 इंटू x, यानी कि 2 इंटू, अब x की वैल्यू कितनी आई? 1000। सो 2 इंटू, बस हमने कुछ नहीं किया, x की वैल्यू हमने 1000 रख दी, और आंसर कितना आ गया? 2 इंटू 1000 2000, यानी कि बच्चों 2000, टोटल 2000 नोट है किसके? 100 के 2000 नोट्स हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं? चेक करो, 3x है ना, यानी कि 3x, और 3x का मतलब होगा 3 इंटू x, यानी कि होगा 3 और इंटू x का वैल्यू कितना है? 1000, तो 3 इंटू 1000, यानी कि कितने हो जाएंगे टोटल? 3000। ओके स्टूडेंट्स, तो 50 रुपीज़ के टोटल 3000 नोट्स हैं। इसी तरीके से ये आंसर ही बता रहा हूँ मैं आपको डायरेक्ट, है ना। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 के बच्चों कितने नोट्स हो जाएंगे? चेक करो, 5x है ना, यानी कि 5x, यानी कि क्या?
5 इंटू एक्स, सो 5 और इंटू में बच्चों एक्स का वैल्यू कितना है 1000 है, यहाँ 1000 रख देंगे तो इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5 इंटू 1000 होता है कितना 5000। ये लीजिए मतलब 100 रुपये के 2000 नोट है, 50 रुपीज़ के 3000 नोट है और 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं 5000 नोट है। और एक चीज़ और दिखा दूँ, आंसर चेक करना है, आंसर चेक करवा रहा हूँ, ठीक है आंसर तो बताइए, आंसर चेक सुनो। अब एक बार बताओ 2000 नोट हैं 100 रुपीज़ के, एक नोट की वैल्यू 100 रुपीज़, तो 2000 नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 इंटू मतलब 2000 इंटू 100 और प्लस 50 के 3000 नोट है, एक नोट की वैल्यू 50 रुपीज़, तो 3000 नोट की वैल्यू 3000 इंटू 50 हो जाएगी और प्लस बच्चों रुपीज़ 10 के कितने नोट्स हैं 5000 है ना, एक नोट की वैल्यू 10 होती है तो 5000 नोट्स की वैल्यू कितनी है 5000 इंटू 10, ये टोटल अमाउंट निकाल लो 4 लाख रुपए आना चाहिए, चेक कर लो 2000 इंटू 100 ये हो गया 2 लाख रुपीज़ है ना, और प्लस 3000 इंटू 50, 5 3 क्या होता है 15 और 1 2 3 है ना, और 4 0 यानी कि 1.5 लाख रुपए यहाँ से हो गया है ना, 1.5 लाख मतलब 1,50,000 और 5000 इंटू 10 ये हो गया कितना 50,000 यहाँ की वजह से हो गया 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख है ना, टोटल हो गया नीचे 4 लाख, 1 2 ऐड करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, प्लीज़ नोट कर लीजिए। नाउ फ्रेंड्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स, मतलब मेरे पास कुछ कॉइन्स है उसका टोटल अमाउंट, कॉइन की वजह से जो मेरे पास टोटल अमाउंट है वो कितना हो जाता है ₹300। कह रहा है ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5, मतलब समझो मेरे पास कुछ तो ₹1 के कॉइन है भाई, बहुत सारे ₹1 के कॉइन है, बहुत सारे ₹2 के कॉइन है और बहुत सारे मेरे पास ₹5 के कॉइन है, लेकिन कितने कितने हैं ये हमें नहीं पता। ध्यान सुनो, ₹1 के कितने कॉइन है नहीं पता, ₹2 के कितने कॉइन है नहीं पता, ₹5 के कितने कॉइन है नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात पता है कि ₹1 के जितने भी कॉइन होंगे उनकी वजह से, और ₹2 के जितने भी कॉइन होंगे उनकी वजह से, और ₹5 के जितने भी कॉइन होंगे उनकी वजह से टोटल मेरे पास कितना रुपया होता है, टोटल मेरे पास कितने रुपीज़ हैं, टोटल मेरे पास कितना अमाउंट है ₹300 है टोटल, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोल लिया है, पढ़ लो। कह रहा है आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2, ₹5। ओके, फिर कह रहा है कि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 times the number of ₹5 coins, okay, and the total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? मतलब लास्ट में जो क्वेश्चन बच्चों पूछा है पहले उसको पढ़ो, कह रहा हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, मतलब ये पूछना चाहता है कि बताओ मेरे पास ₹1 के कितने कॉइन है, मेरे पास ₹2 के कितने कॉइन है और मेरे पास मेरे पास ₹5 के कितने कॉइन है, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें निकालना है क्वेश्चन में ना, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लो है ना, ₹1 के कितने कॉइन है, ₹2 के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं और ₹5 के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, हमें निकालना है। अब सुनो कैसे करें सर, बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे बीच में जो लिखा है क्या कह रहा है, यहाँ पे बीच में जो स्टेटमेंट लिखा है ना मिडिल में, इसको पढ़ो। कह रहा है द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दे, देखिए सॉल्यूशन में ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, क्या लिखा है यहाँ से पढ़ो, कह रहा है कि द नंबर, ध्यान दो बच्चों, द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins। बात समझो बच्चों, कहना चाहता है कि ₹2 के जो नंबर होंगे, ₹2 के कॉइन के जो नंबर होंगे वो ₹5 के कॉइन के नंबर्स का 3 टाइम्स होगा। मतलब समझो, मतलब ₹5 के जितने भी ₹5 के जितने भी कॉइन होंगे ना उसका अगर 3 टाइम्स कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 पता चल जाता है, ठीक। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ इसमें से कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ₹5 के जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो ₹2 के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या ₹2 के नंबर ऑफ कॉइन्स ₹5 पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जवाब है ₹2 के नंबर ऑफ कॉइन्स ₹5 पे डिपेंड कर रहे हैं। बच्चों जब तक आपको ₹5 के कितने कॉइन है ये नहीं पता चलेगा, आप ₹2 के कितने कॉइन है बता ही नहीं सकते हो। क्यों सर? क्योंकि बच्चों कंडीशन पढ़ो ना, कह रहे कि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, मतलब ₹5 के जितने भी कॉइन होंगे उसका अगर 3 टाइम्स कर दोगे ना तो ₹2 के आपको कॉइन पता चलेंगे। तो इसका मतलब अज्यूम किसको करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि भाई लेट द ₹5 कॉइन्स बी x। क्यों सर? अरे ₹5 के कॉइन बेटा पता करोगे तब तो ₹2 के कॉइन पता चलेंगे ना, ठीक। तो सुनो, सबसे पहले इसके पहले हमने कॉपी में लिखा सॉल्यूशन में, लेट द नंबर ऑफ ₹5
कॉइन्स बी एक्स। सुन लो ध्यान से बच्चों, हमने माना कि भाई ₹5 के कितने कॉइन हैं, एक्स हैं, तो बताओ ₹2 के कितने कॉइन होंगे, एक्स का 3 टाइम कर दो। भाई 5 रुपए के कितने सिक्के हैं बेटा, एक्स कॉइन्स, ठीक, यहां अज्यूम कर रहे हैं 5 रुपीज के एक्स कॉइन्स हैं, तो 2 रुपीज के कितने कॉइन होंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 रुपीज के जो भी कॉइन्स होंगे वो 5 रुपीज के कॉइन के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है, टाइम्स का मतलब इंटू करना है ना, तो ₹2 के कितने कॉइन हो जाएंगे, 3x, ठीक। फिर भी आइए मैं आपको करके दिखाता हूं, ध्यान सुनो, जो जो लिखा है उस हिसाब से करते जाओ। देखो जरा, इसको कॉपी करो स्टेटमेंट को, मैं आपको करके दिखाता हूं, परेशान ना हो। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, अब ध्यान दो, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, इज लिखा हो, आर लिखा हो, विल भी लिखा हो, इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है इक्वल टू, करेक्ट। तो इसको हटा के हम यहाँ इक्वल टू लगा देंगे, 3 कॉपी करेंगे, टाइम्स का मतलब होता है इनटू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो ये जो टाइम्स लगा है, टाइम्स की जगह हो जाएगा इनटू, और फिर टाइम्स के बाद क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, और अभी अभी आपने द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितना माना है, एक्स, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स। चेक कर लो, इक्वेशन बन गई बच्चों, सॉरी इक्वेशन बन गई कह रहा हूँ। अब आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है कि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 3 × x यानी कि 3x। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यानी कि ₹5 के कॉइन कितने हैं, x, और ₹2 के कितने कॉइन हैं, 3x कॉइन्स, करेक्ट, ओके। नाउ अब इसने हमें क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। बच्चों ध्यान से चेक करो, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने कितने रुपए के सिक्के हैं, कुछ तो 1 रुपीज़ के कॉइन है, कुछ तो 2 रुपीज़ के कॉइन है, कुछ तो 5 रुपीज़ के कॉइन है। अब सुनो, 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है, आपने क्या माना, x, 5 रुपीज़ के x कॉइन है, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है, 3x, और सुनो 1 रुपीज़ के कितने कॉइन है, ये अभी तक आपको x के टर्म्स में नहीं पता, कोई बात नहीं बच्चों। एक बात बताओ, देखो ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं, अगर हम ऐड कर दें, क्या ऐड करें, ध्यान सुनना मेरी बात, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स और प्लस नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर हम 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं और 1 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, इनके नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल कितना आता है, क्वेश्चन में पढ़ लो ना, टोटल कॉइन कितने हैं, 160। पढ़िए, कह रहा था टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज व्हाट, 160, यानी कि 5 रुपए के जितने भी सिक्के हैं प्लस 2 रुपीज़ के जितने भी सिक्के हैं प्लस 1 रुपीज़ के जितने भी कॉइन है, सबका नंबर ऐड करके कितना आता है, टोटल कॉइन्स आते हैं 160। भाई यही तो मैंने किया है बच्चों, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ ₹3 कॉइन्स, तीनों को मैंने ऐड कर दिया है और 160 के इक्वल रख दिया है, ठीक है। यहाँ से क्या फ़ायदा है सर, यहाँ से ये फ़ायदा है, अभी पता चलेगा आपको, देखिए कॉपी करिए, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स हमने कॉपी कर लिया, और ये वाला प्लस लगा था तो यहाँ पे हमने ऐसे प्लस कॉपी कर लिया, और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, ₹2 के कितने कॉइन है बच्चों, 3x है, चेक कर लो, ₹2 के कितने कॉइन है, 3x, तो हमने यहाँ लिखा 3x, और प्लस यहाँ लगा हुआ है तो हमने यहाँ पर प्लस कॉपी कर दिया। नाउ ध्यान दें, ₹5 के कितने कॉइन है, 5 रुपए के कितने कॉइन है, x कॉइन्स है, तो ₹5 के कितने कॉइन है, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन की जगह हमने क्या लिखा, x लिखा, और इज इक्वल्स टू में क्या आ रहा है, 160। चेक कर लो बच्चों, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हो, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास क्या, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स और प्लस 3x प्लस x हो जाएगा 4x, इतना तो पता होगा ना, x के सामने कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 प्लस 3 कितना होता है, 4, ठीक है, तो 4x आ जाएगा, 3x प्लस x कितना होता है, 4x होता है। अब इज इक्वल्स टू में क्या बचा, 160, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दें, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4x इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि बच्चों आपके पास आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, चेक करो, 160 माइनस, ये 4x इधर प्लस में था ना, तो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखो इतना लंबा 3 झाम अगर आप नहीं करना चाहते हो, आप सीधे सीधे सोच सकते हो, पता है क्या, कि भाई टोटल कॉइन कितने हैं बेटा, 160, तो टोटल कॉइन 160 है, इसमें से अगर हम क्या माइनस कर दें, ध्यान से सुनो मेरी बात, टोटल कॉइन 160 है, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, x, 2 रुपए के कितने 3x, तो 5 रुपए के जितने सिक्के हैं, मेरी बात ध्यान सुनो, 5 रुपए के जितने सिक्के हैं और 2 रुपीज़ के जितने सिक्के हैं, उसको अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 प्लस नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, इन दोनों के नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें, ठीक,
और 160 में से माइनस कर दें तो बचे हुए कॉइन्स क्या होंगे, बचे हुए जो रिमेनिंग कॉइन होंगे वो ₹1 के नंबर होंगे, मतलब ₹1 के जितने कॉइन होंगे उसके नंबर को बताएंगे, ठीक है ना। फिर से सुनो, टोटल कॉइन 160 थे, ठीक। 160 में से आपको ये पता है कि भाई ₹5 के x कॉइन्स हैं, ₹2 के 3x कॉइन है, ठीक। तो ₹5 के जितने कॉइन है, ₹2 के जितने कॉइन है, दोनों के नंबर को ऐड कर दो और 160 से माइनस कर दो तो ₹1 के कितने कॉइन है ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, 160 माइनस, अब ये ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो, 3x + x कितना होता है 4x, ये लो, तो ये ही आ गया क्या, ₹1 के इतने कॉइन है, चेक कर लो। यही हमने आपको इक्वेशन से निकाल के दिखाया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें यहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई ₹1 के कितने कॉइन हैं, ₹1 के कितने कॉइन हैं, 160 माइनस 4x कॉइन्स, ठीक है। इतना आप लोग कॉपी करिए, फिर मैं क्वेश्चन को आपको आगे करके दिखाता हूँ। इतना प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बच्चे कॉपी करें, सभी वीडियो पॉज करके प्लीज़ कॉपी कर लीजिए। कर लिया, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए उसने क्या बोला है। देखिए बच्चों, ना स्टूडेंट्स, अब उसने बोला कि भाई उसके पास टोटल अमाउंट कितना है, ₹300। मतलब समझो बच्चों, कुछ अमाउंट होगा ₹1 की वजह से, कुछ अमाउंट होगा ₹2 के कॉइन्स की वजह से, कुछ अमाउंट होगा ₹5 के कॉइन की वजह से, ठीक। तो हमने निकाला यहाँ पर, सबसे पहले हमने निकाला अमाउंट फ्रॉम ₹5 कॉइन्स। ₹5 के कॉइन्स की वजह से बच्चों कितना अमाउंट होगा, अमाउंट का फॉर्मूला आता है आपको, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है। क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कॉइन्स हो या नोट्स हो, तो नंबर ऑफ कॉइन्स, जितने कॉइन्स होते हैं, अब कॉइन जितने रुपए के, कितने रुपए के, ₹5 के, तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इंटू व्हाट, इंटू डिनोमिनेशंस, ओके। ध्यान से सुनो, इसका क्या मतलब है, सुनो भाई, देखो ₹5 के एक सिक्के की कीमत कितनी होती है, ₹5, 2 सिक्कों की कीमत 2 × 5, 3 सिक्कों की कीमत 3 × 5, तो ₹5 के x सिक्कों की कीमत कितनी होगी, x × 5। यही तो मैं बोल रहा हूँ क्या, कि अगर आपको ₹5 के कारण कितना अमाउंट है निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चों नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 को, नंबर ऑफ ₹5 के कॉइन कितने हैं, x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, ₹5 के डिनोमिनेशन से। ₹5 का डिनोमिनेशन बताओ, ₹5 की कितनी वैल्यू होती है, ₹5, बस ₹5 के कॉइन की वैल्यू डिनोमिनेशन, अरे डिनोमिनेशन की जगह बस ये लिख दो जितने रुपए का वो कॉइन है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ₹5। लो, सीधी सी बात है, एक सिक्के की कीमत ₹5 है, तो x सिक्कों की कीमत x × 5 हो जाएगी, ठीक। अब देखो बच्चों, ये वाला यहीं कर देते हैं, ये वाला रुपीस तो आगे लिख दो, क्योंकि यूनिट तो रुपीस में ही आएगा ना, अमाउंट तो रुपीस में आएगा, और 5 × x हो जाएगा, या x × 5, चेक करो बच्चों, अरे x × 5 बोलो, x × 5 बोलो, रुपीस आगे x × 5 बोलो, या 5 × x बोलो, बात क्या है, सेम है, तो आंसर क्या आएगा, 5x, ओके। तो ₹5x, करेक्ट, ये हो गया। सिमिलरली बच्चों, अब आप ध्यान से चेक करो कि अमाउंट फ्रॉम ₹2 कॉइन्स, ठीक, फ्रॉम ₹2 कॉइन्स, करेक्ट। सो ₹2 कॉइन की बच्चों की ₹2 के जितने भी कॉइन हैं उसकी वजह से अमाउंट कितना होगा, चेक कर लो। ₹2 के कितने कॉइन हैं, 3x, तो हम नंबर ऑफ कॉइन की जगह क्या लिखेंगे, 3x इंटू डिनोमिनेशन, ₹2 का डिनोमिनेशन कितना होता है, ₹2, उसकी वैल्यू होती है ₹2, रुपीस आ जाएगा आगे, है ना, और 2 × 3 होता है 6, और साथ में x, यानी कि 6x। अरे बेटा चेक करो ना, 3x × 2 कितना हो जाएगा, 3x × 2 कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा 6, और x ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। सो ₹6x आ गया किसकी वजह से, ₹6x आ गया बच्चों किसकी वजह से, ₹2 के जितने भी कॉइन हैं उनकी वजह से ₹6x अमाउंट है। उसके बाद ₹1 के कितने कॉइन हैं, 160 माइनस 4x, ओके। तो अमाउंट फ्रॉम ₹1 कॉइन्स, ₹1 के कॉइन की वजह से कितना अमाउंट हो जाएगा, चेक करो बच्चों, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 के कितने कॉइन है, इतने, तो नंबर ऑफ कॉइन्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डिनोमिनेशन से, इनटू
1 रुपए के कॉइन की वैल्यू कितनी होती है? ₹1। डिनोमिनेशन में लिखेंगे इंटू ₹1। अब चेक करो, ये रुपीज़ आगे आ जाएगा, ठीक। और क्या आ जाएगा हमारे पास? 160 माइनस 4x इंटू 1। अब 1 को उठा के इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे भाई, इतना ही तो आएगा, ठीक। यानी कि आ जाएगा ₹160 माइनस 4x। चेक करो ना, 1 इंटू, वेरी लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगाओ, हाँ, 1 इंटू 160 और माइनस 1 इंटू 4x लो। और वैसे भी किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही तो आ जाएगा। तो 160 माइनस 4x इंटू 1, 160 माइनस 4x आ गया, ठीक है। ये हो गया, कॉपी करिए, कॉपी करिए स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपके पास 5 रुपए के कॉइन की वजह से इतना अमाउंट है, कितना? 5x, ठीक। उसके बाद 2 रुपए के जो कॉइन्स हैं उसकी वजह से कितना अमाउंट है? ₹6x। और उसके बाद 1 रुपीज़ के जो कॉइन है उसकी वजह से कितना अमाउंट है? इतना, कितना? 160 माइनस 4x। और सुनो, ये देखो 5 रुपीज़ के कॉइन की वजह से अमाउंट, 2 रुपीज़ के कॉइन की वजह से अमाउंट और 1 रुपीज़ के कॉइन की वजह से जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना है? ₹300। तो सबकी वजह से जो अमाउंट है उसको हम ऐड करके कितना रख देंगे? 300, करेक्ट। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये 5x को हमने ऐसे ही लिखा है ना, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ये भी ब्रैकेट हटा दो और यहाँ से ब्रैकेट हटा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर प्लस है, जब माइनस होता है तो फर्क पड़ता है, तब अंदर की साइन चेंज होता है, अभी तो प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 300, ठीक। सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? इन दोनों को पहले देखो, 6x प्लस 5x, लाइट में ऐड हो जाएंगे, 6 प्लस 5 11x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 300। ओके, नोट करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट करिए, मैं उधर से बच्चों उसको रब कर दूंगा, नोट कर लीजिए प्लीज़। कर लिया है? चलो अब यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। कैसे सर? देखिए बच्चों 11x है ना, 11x और माइनस 4x लाइक टर्म, इसको पास पास ले आओ, 11x के पास माइनस 4x लाओ, साइन मत चेंज कर देना, है ना। जब हम रीअरेंज करते हैं तो साइन नहीं चेंज करते हैं, साइन कब चेंज करते हैं? अगर माइनस 4x को राइट में भेजते हैं तब साइन चेंज करते हैं। अभी लाइक टर्म्स को पास पास लाओ, 11x माइनस 4x और प्लस में क्या बचेगा? 160, प्लस में बचेगा 160 इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू 300। कुछ नहीं हुआ है बेटा, चेक कर लो, बस हमने रीअरेंज कर लिया है, x वाले को x वाले के पास लाएं, 11x माइनस 4x और नंबर बच गया ऐसे ही 160, ठीक। नाउ 11x माइनस 4x कितना होता है बताइए बच्चों? 11 माइनस 4 कितना होता है? 7, है ना। 11 माइनस 4 कितना होता है? 7, तो 7x और प्लस 160 इज इक्वल्स टू व्हाट? 300। ओके, नाउ अब देखो जरा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की जरूरत होगी मुझे, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। आप लोग ने कॉपी कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके रिवर्स करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ 7x और प्लस, अब ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दें, देखो प्लस 160 है, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 300 और माइनस प्लस 160 उधर जाके माइनस 140। ओके, नाउ अब ये हो गया 7x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 300 माइनस 160 गया उधर बच्चों, राइट में 160। ओके, नाउ 300 माइनस 160 कितना होता है? 140 होता है। और देखो 7x से लेफ्ट में और लिखते जाना भाई, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे बच्चों, ठीक। नाउ और देखो 7x का क्या मतलब होता है? 7 इंटू x, है ना, इज इक्वल्स टू में क्या आ रहा है? 140। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, x में यहाँ 7 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 140 डिवाइडेड बाय 7, 7 आ जाएगा नीचे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और ये वाला 0 ऐसा ही हम कॉपी कर लेंगे। 20/1 कितना होता है? 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बच्चों कॉपी कर लीजिए प्लीज़, कॉपी कर लीजिए, अभी आंसर नहीं आया है, कॉपी कर लीजिए। कर लिया? चलो अब देखो, उन्होंने हमसे ये पूछा था कि ये बताओ ईच डिनोमिनेशन के कितने कितने कॉइन है, यानी कि 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है और हमारे पास 1 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए जरा, इसको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। हाँ भाई बच्चों बताइए, ₹5 के कितने कॉइन थे आपने अज्यूम किए थे? x अज्यूम किए थे, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज इक्वल्स टू x। अब ध्यान दो, x की वैल्यू कितनी है बेटा? 20 है, यानी कि ₹5 के कितने कॉइन्स हैं? 20 कॉइन्स हैं।
ठीक है। इसी तरीके से ₹2 के कितने कॉइन है, 3x है ना। सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, हाँ भाई ₹2 के कॉइन कितने हैं बेटा, चेक करो। ₹2 के कॉइन है 3x है ना, 3x का मतलब होता है 3 × x, यानी कि 3 × x, x का वैल्यू कितना है 20, तो 3 × 20 कितना हो जाएगा 60, यानी कि ₹2 के कितने कॉइन हैं 60 कॉइन्स, ठीक। इसी तरीके से नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, हाँ बताइए बच्चों ₹1 के कितने कॉइन थे, 160 - 4x। इसको अच्छे से सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1 कितना था 160 - 4x, यानी कि 160 - 4x का मतलब होता है क्या 4 × x, ओके। सो यहाँ से आएगा 160 - 4 × व्हाट इज x, x कितना है 20 है, ओके। तो x की जगह हमने क्या रखा 20। सो 160 - 4 × 20, 4 2 = 8, हाँ 80। नाउ अब ध्यान दे बच्चों 160 - 80 कितना होता है 80 हो जाएगा, चेक कर लो 160 - 80 कितना होता है 80। सो इस तरीके से, यानी कि बच्चों ₹5 के कितने कॉइन है 20, ₹2 के कितने कॉइन है 60 और ₹1 के कितने कॉइन है 180। अब ये आपका आंसर आ गया, लेकिन अगर आपको आंसर चेक करना है तो मैं आपको दिखाऊं, सुनो ध्यान से। ₹5 के कितने सिक्के हैं 20, तो 20 × 5, ये टोटल अमाउंट भाई एक कॉइन की वैल्यू कितनी होती है ₹5, 20 कॉइन की वैल्यू 20 × 5 हो जाएगी है ना। प्लस अब चेक करो ₹2 के कितने कॉइन है 60, तो 60 कॉइन की वजह से कितना अमाउंट होगा 60 × 2, और प्लस 1 के कितने कॉइन है 80, यानी कि 1 × 80। इन तीनों को ऐड करने पर टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए 300, चेक करते हैं। 5 × 20 कितना होता है 100, और प्लस 60 × 20 120, और प्लस 80 × 1 80। नाउ चेक कर लो, ये हो गया 100 और प्लस 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा 300, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल अमाउंट, ये आपको चेक नहीं करना है, मैं जस्ट आपको बता रहा था, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, उसका जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, या पेन कमेंट में भी आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाले प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी के आप देख सकते हो लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।